हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं सुबह के 8 बजे से। तारीख है 5 अगस्त, दिन है मंगलवार का। तो ये आज ही की वीडियो है। तो कल से काफ़ी बारिश हो रही थी, अभी सुबह से भी काफ़ी बारिश हो रही थी, अभी थोड़ी हल्की हो गई। तो मैं नहा धो के पूजा पाठ अपना काम निपटा के थोड़ा सा बाहर आई थी देखने के लिए। तो आप लोगों को भी सोचा दिखा देते हैं। तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। उसके बाद मैं सीधा आ चुकी हूँ किचन में। तो आज मैं नाश्ते में बनाऊँगी माइक्रोनी, और बाकी का काम जो भी था मैंने आपको बताया वो मैंने अभी कर लिया है। फिर नहा के मैंने सीधा माइक्रोनी को कुकर में डाल दिया है, और उसके बाद इसको उबाल लेते हैं। तो कुकर में मैंने इसको रख दिया था पानी डाल के, 2 सीटी आने देंगे। और फिर जो भी मैंने बर्तन रात को धो के रखे थे उनको सबको लगाने का काम यहाँ पर मैं कर लेती हूँ। उसके बाद ही अपना और काम करूँगी। तो पहले मैंने फटाफट से अपने सारे बर्तनों को लगा लिया, और फिर मैं आ गई थी अपने बाल वगैरह बना के। यहाँ पे प्याज काट लेते हैं। माइक्रोनी जो थी वो उबल गई थी, तो यहाँ पे प्याज को मैंने छील लिया था और धो के यहाँ पे मैं काट लेती हूँ। छोटा सा प्याज लिया था, लंबा लंबा करके हम यहाँ पे काटेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा लंबे में करके काटा है, बारीक नहीं काटा ज़्यादा। और उसके बाद यहाँ पे आधा टमाटर जो था वो मैंने यहाँ पे काट लिया। तो ज़्यादा माइक्रोनी नहीं बना रही हूँ मैं, थोड़ी सी ही बना रही हूँ, तो अपने लायक खाली। तो यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर को काट लिया है। हरी मिर्च मैंने नहीं काटी है तासू के लिए, मिर्च का यूज़ मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है, तासू खा लेगी इसलिए। तो कुकर को मैंने रख दिया था साइड में, और ये कल वाला दूध था इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे माइक्रोनी की सीटी जो थी वो निकल गई थी। माइक्रोनी को भी यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ अलग, निकाल के इसका पानी जो है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे सारी माइक्रोनी को निकाल के कुकर को डाल दिया सिंक में। और जो दूध था वो भी मेरा यहाँ पे खौल चुका था। तो दूध काफ़ी ज़्यादा था, तो थोड़ा सा मैंने निकाल लिया था, ठंडा हो जाएगा तो तासू के पीने के काम आ जाएगा। थोड़ी ही दूध की चाय अपने लिए ही बनाऊँगी, तो उसी में मैंने पानी लगा दिया और चाय पत्ती डाली, चीनी डाली, और दूसरी साइड में मैंने कढ़ाई को रख दिया था गरम होने के लिए। सरसों का तेल डाला, जीरा डाला, प्याज डाला, यहाँ पे लंबा करके मैंने काटा था तो वही मैंने प्याज डाल दिया था। इसको फ्राई होने दिया, और जब फ्राई हो गया तो इसमें टमाटर डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिए, थोड़ा सा नमक डाल दिए टमाटर को गलने के लिए, क्योंकि नमक डाला जाता है गलने के लिए टमाटर को। तो फिर उसके बाद जो माइक्रोनी हमने उबाल के रखी थी उसको इसमें डाल देंगे, और एक लेंगे मैगी मसाले का पैकेट। तो मैंने यहाँ पे आधा मैगी मसाले का पैकेट डाला था, और इनको सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फिर मैंने सोचा इसमें हल्दी डाल देते हैं थोड़ी सी। तो हल्दी भी मैंने इसमें डाल दी थी, बाद में डाल दी थी, मुझे लगा तो मैंने डाल दी थी। यहाँ पे माइक्रोनी बन गई थी मेरी, चाय भी बन गई थी, चाय भी बन के हो गई थी रेडी। तो चलो अब इसको निकाल लेते हैं। तो पहले मैं थोड़ी सी तासू के लिए निकाल कर रख देती हूँ, जब तक ये ठंडी होगी तब तक मैं अपनी प्लेट लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट लगा ली थी। चाय को कर लेते हैं यहाँ पे कप में। तो यहाँ पे चाय को कर लिए कप में, और भगोने को डाल दिए सिंक में थोड़ा सा पानी करके। और यहाँ पे आइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। चलिए अब मैं आ जा रही हूँ अंदर, बैठ के खाएंगे आराम से। तो यहाँ पे माइक्रोनी को मैं रखे, तासू को मैंने पहले ही दे दी, और मैं चाय भी ले गई थी। उसके बाद मैंने सारे जो भी बर्तन थे नाश्ते के वो सब मैंने मांज लिए थे, और उसके बाद मैं सिर्फ यहाँ पे धोने का काम जो है वो मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे सारे बर्तनों को मैंने धो लिया है, और उसके बाद यहाँ पे सारे बर्तनों को मैंने धो लिया था। फिर कुकर को भी मैंने धो दिया था अच्छी तरीके से, यहाँ पे कुकर को भी धो के रख दिया था। साथ ही में यहाँ पे तासू की बोतल रखने की बास्केट थी, तो यहाँ पे उसकी दूध वाली जो भी बोतल थी तो मैंने उनको भी धुल दिया था। तासू की 3 बोतल थी दूध की, और पहले तो मैं 6 बोतलों का यूज़ करती थी, अब तो वो बड़ी हो गई है तो 3 ही बोतल का भी यूज़ करती हूँ। 6 महीने पे चेंज भी कर देती हूँ, इससे थोड़ा सा आराम रहता है। अगर धुली हुई ना हो बोतल तो दूसरी बोतल का यूज़ कर लेते हैं। तो उसके बाद ये जो कल शाम का दूध जो आया था उसको मैंने फ्रीज में रख दिया था सुबह में, तो उसकी मलाई जो थी वो निकाल लेते हैं। और आज मैं चलाऊँगी घी, तो आज मैं बनाऊँगी देसी घी। तो यहाँ पे मैंने मलाई को निकाल लिया था, उसके बाद इसी भगोने में चला लेती हूँ। तो दूध को मैंने दूसरे भगोने में कर लिया था, इससे क्या है कि दूसरा मुझे बर्तन नहीं करना पड़ेगा, इसी दूध के भगोने में ही मैं मलाई
चला लूँगी। और दूध को रख दिया था मैंने गर्म होने के, तासू मांगने लगती है तो मैंने उसको गर्म होने के लिए रख दिया था। साइड में थोड़ा सा पानी रख दिया था। इस कार्य को मैंने यहीं पे छोड़ दिया था। बीच में चल गई थी समरसेबल, तो यहाँ पे मैं पीने का फटाफट से पानी भरने लगी, कुछ पीने का और खाना बनाने का, दोनों मैंने पहले सोचा ये कार्य कर लेते हैं, उसके बाद ही अपना मलाई का काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारा पीने का, खाना बनाने के लिए पानी रख दिया था और पीने का पानी मैं फ्रिज में लगाया आई थी। उसके बाद यहाँ पे स्लिप पे वाइपर से साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पे मलाई जो थी वो 9 दिन में मेरी हो जाती है, क्योंकि दूध भी मैं काफ़ी लेती हूँ तासू की वजह से। तो सारी मलाई को मैंने यहाँ पे निकाल लिया था, भगोने में अलग मैंने यहाँ पे सबको निकाल लिया। तो उसके बाद जो मैंने पानी गर्म किया तो वो ये धोने के लिए गर्म किया था, गर्म करा था पानी, तो वो इसमें मैंने डाल दिया था इसको बर्तन को अच्छे से साफ़ करने के लिए। तो फटाक से साफ़ भी होता है, इसको मैंने यहीं पे डाल दिया था इसी में ही। और बाकी मैंने बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया था, ना ही किसी मिक्सी का यूज़ किया था। मैं बस सिर्फ अपने हाथों की हेल्प से, रई मखनी जो होती है जिस उससे ही मैं यहाँ पे उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे चला रही हूँ कुछ इस प्रकार, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अपने हाथों से इसको मैं चलाऊँगी, मैं इसको काफ़ी देर तक चलाऊँगी। तो जब तक ये खूब गाढ़ी ना हो जाए, एकदम टाइट ना हो जाए, तब तक चलाएँगे। तो पहले तो मैं वैसे चला रही, तो मैं वैसे ही चलाती हूँ, और आप चाहें तो ऐसे दोनों हाथों से भी चला सकते हैं, लेकिन मैं एक ही हाथ से इसी प्रकार मैंने चलाती रही काफ़ी देर। और यहाँ पे मलाई जो थी मेरी वो बिल्कुल टाइट हो गई थी और आ भी गई थी। तो यहाँ पे इसको रई को यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ, इसको साफ़ कर लेती हूँ। हमेशा मैं घर पर ही बनाती हूँ घी। तो यहाँ पे मैंने अब डाला इसमें एकदम फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी, और इसको रई को साफ़ कर लिया था। ठंड होती है तो नॉर्मल पानी का यूज़ करते हैं, गर्मी होती है तो फ्रिज के ठंडा पानी का यूज़ करते हैं। इस प्रकार अपने गोला बन जाता है एक, इसलिए सारा जो भी मट्ठा होता है उसको निकाल देते हैं। तो उसके बाद मैंने सारी को निकाल लिया। तो उसके बाद एक बार इसमें और पानी डाल के मैं इसको खूब अच्छे से इसको दबा दबा के इसके अंदर जितना भी मट्ठा हो भरा हुआ उसको हम दबा दबा के निकाल लेंगे। और निकाल के मैं दूसरे बर्तन में इसको रख लूँगी। दोनों खूब अच्छे से मैंने इसे 2-3 बार धो लिया था, और यहाँ पे मैं अलग निकाल के मैंने रख लिया इसको सबको। और उसके बाद यहाँ पे जो भी मलाई थी वो सारी हो गई थी, मेरी निकल गई थी। और उसके बाद मैंने कढ़ाई ली थी, नॉन स्टिक कढ़ाई में मैंने इसको रखा था, फिर गैस पे रख दिया था गर्म होने को, और इसको पिघलने देते हैं। तो हमारी मलाई जो थी वो पिघलने पर यहाँ पर आ गई थी, बहुत ही आसान तरीके से। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है घी चलाना, काफ़ी पसंद है अपने हाथों से। तो ये पिघल के कुछ ऐसी हो गई थी। और थोड़ा हमें इसको जब तक गर्म करना है, जब तक ये बिल्कुल घी ना बन जाए। तो ये अपने आप इसको स्लो गैस पे इसको बनने के लिए छोड़ दिया, और ये अपने आप ही बनता रहेगा। बीच बीच में मैं बस चलाती जा रही थी, और कुछ ही देर बाद इसको में घी जो था वो बन के रेडी हो गया था। इसको मैंने थोड़ा बंद करके ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, और उसके बाद इसको मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जाली वाली जो चाय की छन्नी होती है उसको ले ली थी, स्टील वाली जो होती है वो। आप चाहें तो कपड़े की हेल्प से भी इसको निकाल सकते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पे मैंने इसको छान लिया है। तो यहाँ पे मेरे इसमें डोलची में पहले से भी घी था, तो ये काफ़ी बड़ी थी, एक डोलची भरी हुई रखी हुई है। तो इसको मैं इसमें डाल रही थी, छोटी वाली और ये बड़ी वाली 3 किलो की। तो इसमें पहले से ही था, तो इसी के अंदर मैंने ये भी कर दिया था। पूजा का मैं अपना अलग छोटी में 1 किलो वाली डोलची में रखती हूँ, और ये खाने वाला था। तो इसमें से जब ज़रूरत होती है तब इसमें से निकालते हैं। इसमें थोड़ी देर इसको इसमें छोड़ देते हैं, निचड़ जाएगा। और यहाँ पे मेरा घी जो था वो हो गया था रेडी बन के। और यहाँ पे मैंने खाने के लिए भी निकाल लिया था। तासू खाती है, मैं तो खाती नहीं हूँ घी, सिर्फ तासू और तासू के पापा ही खाते हैं। तो यहाँ पे ये घी बन के हो गया था रेडी। तो फ्रेंड्स मैंने अपना सारा काम कर लिया था, और दोपहर का बज रहा है 1, और तासू को जो है मैंने सुला दिया था, क्योंकि उसका ये है सोने का टाइम हो जाता है 1 बजे करीब वो अपना सोती है। और उसके बाद जब वो उठेगी तभी मैं कुछ बना लूँगी खाने वाने के लिए। लंच अभी मैंने बनाया नहीं है, और अभी भूख भी नहीं लग रही है, तो सोचा कि वो उठ जाएगी तो भी मैं बनाती हूँ। और आज ना बारिश जो है वो बहुत हो रही है, कल से ही काफ़ी हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है। और कपड़े वगैरह आप लोग देख सकते हैं सारे मेरे यहाँ पे फैले पड़े हैं, सूखे नहीं हैं, बाहर भी पड़े हैं अभी काफ़ी। तासू के इधर भी पड़े हैं, तासू के काफ़ी कपड़े हो गए हैं। बारिश में कपड़े सुखाने की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है।
तो फ्रेंड्स, ब्लॉग मेरा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पर कर रही हूँ एंड। मिलते हैं एक नए दिन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।